व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और मैं आप सबका वेलकम करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अर्ली साइंस ऑफ सोरियासिस। अगर आपके परिवार में जेनेटिक हिस्ट्री रही है सोरियासिस की, तो आपको कौन से अर्ली साइंस हैं जिनके आते ही अलर्ट हो जाना चाहिए और अपना इलाज शुरू करवाना चाहिए। सोरियासिस के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर जो हमारे स्किन सेल के जनरेट होने का जो टाइम पीरियड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नॉर्मली 14 दिन में एक स्किन सेल रीजनरेट होता है, बट सोरियासिस के पेशेंट में ये जो साइकिल है ये 14 दिन से घटती जाती है और बहुत जल्दी 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 स्किन सेल रीजनरेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन ऑफ स्किन सेल्स हो जाता है और जिसकी वजह से मरीज को स्केलिंग की प्रॉब्लम या थिकनिंग ऑफ स्किन की प्रॉब्लम या पाउडर जैसा झड़ने का जो डिस्चार्ज होता है स्किन पे से, वो सब लक्षण उसको दिखने लगते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर किसी मरीज को जेनेटिकली ये डिजीज की कोई हिस्ट्री नहीं है उसकी फैमिली में, तब कैसे वो पहचाने कि उसको सोरियासिस की स्टार्टिंग हो गई है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिए ये जानने के लिए कि क्या आप साइन एंड सिम्टम है जिस पे आपको अलर्ट होना चाहिए। दूसरा, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो इन कंडीशंस में आपको हेल्पफुल सिद्ध हो सकती हैं। और तीसरा, कि आपको किन कंडीशंस के अंदर तुरंत होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहला हम केस लेते हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी नानी दादी साइड में या नाना दादा साइड में ये रहा है किसी को भी सोरियासिस, और आपको पता है कि आपके प्रीवियस जनरेशन्स में ये सिम्टम आ चुका है और काफ़ी दिक्कत कर चुका है, तो शुरुआत से ही आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आप कोई ऐसा ट्रिगरिंग एजेंट ना लें। कई पेशेंट में ट्रिगरिंग एजेंट अल्कोहल होता है, कई में प्रोटीन होता है, कई में डेयरी प्रोडक्ट होता है, जिनकी वजह से सोरियासिस के जो सिम्टम्स हैं उनका जो आउटब्रेक है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लेवल पे हो जाता है। तो आपको अपनी डाइट में इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है तो आपको थोड़ा बहुत आपके पेरेंट्स से ये चीज़ पता चल सकती है कि क्या चीज़ खाने से आपके नाना दादा जिनको भी ये प्रॉब्लम थी बढ़ जाती थी। तो आप कृपया करके उस चीज़ को अवॉइड करें। और आपका जो दूसरा है कि आपको अगर हल्का सा भी कहीं पे इचिंग और ब्लैकनिंग ऑफ स्किन का सिम्टम दिखता है तो आप तुरंत एक बार डॉक्टर से जाके पता करें, क्योंकि इचिंग के बाद जब ब्लैकनेस आ जाती है स्किन पे फिर वो धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट होती है। ये भी एक अर्ली साइन ऑफ सोरियासिस है। अगर आपको अभी मतलब फुल प्रोग्रेस में नहीं हुआ है सोरियासिस, लेकिन मौसम चेंज पे या किसी भी स्ट्रेस की कंडीशन में आपके हाथों से, घुटनों से, हथेलियों से स्किन उतरती है, तो वो भी एक इनिशियल साइन हो सकता है। आप उस साइन को लेके भी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। तीसरा है कि कई लोगों ने ये देखा है कि मौसम चेंज पे या अगर वो कोई स्ट्रेस लेते हैं या एंजाइटी है या फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, उस कंडीशन में अगर उनका डैंड्रफ बढ़ जा रहा है तो इस चीज़ को लाइटली ना लें। अगर आपका डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है और कान के पीछे तक ये डैंड्रफ आपको फील हो रहा है कि भाई दिख रहा है कि कान के पीछे का पूरा एरिया डैंड्रफ से भरा हुआ है, तो वो पाउडरी फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज भी एक इनिशियल सिम्टम है सोरियासिस की स्टार्टिंग का। इस केस में भी जाके आप ज़रूर मिलें होम्योपैथिक डॉक्टर से। चौथा, जिनकी केस हिस्ट्री के अंदर ये पाया जाता है कि फैमिली हिस्ट्री सोरियासिस की रही है, ऐसे पेशेंट में सोरियाटिक अर्थराइटिस के भी बहुत ज़्यादा चांसेस देखे गए हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत स्केलिंग हो रही है, ठीक है, जो कि आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें, आपका आरए फैक्टर टेस्ट डॉक्टर कराए और आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर सोरियासिस की है तो उसको एसोसिएट करके आपको सोरियाटिक अर्थराइटिस का होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो पाएँ। बिकॉज ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, और अगर आप जल्दी सिम्टम्स को डायग्नोज करवा पाएंगे, इलाज जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे, तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कम होता है और आपका होम्योपैथी में इसका पूर्ण तरह से इलाज संभव है। ठीक है, अब उन पेशेंट्स की हम बात करते हैं जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है।
ठीक है। तो अक्सर ऐसे पेशेंट्स जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है सोरियासिस की, उनके केस में सोरियासिस तब देखा गया है या तो वो बहुत सालों से किसी ऑटो इम्यून सप्रेसेंट मेडिसिन खा रहे हो, किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, उन्हें कोई ऐसा बीमारी हो जिसमें इम्यूनो सप्रेसेंट्स खिलाए जा रहे हों, जिसकी वजह से उनकी जो ऑटो इम्यून पावर है वो डिक्रीज हो गई है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है आपका जनरेट हो गया है। इसमें आपको बढ़ जाते हैं चांसेस कि आपको सोरियासिस डेवलप हो, स्किन में इचिंग का सिम्टम मिलता है, थिकनिंग ऑफ स्किन ऐसे पेशेंट्स में पहले देखने को मिलती है और पाउडरी डिस्चार्ज बाद में देखने को मिलता है। स्किन इतनी थिक हो जाती है, काली हो जाती है कि उस पर से पपड़ियाँ निकलने लगती हैं। आप ज़रूर ऐसे सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो अपने नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। अब हम तीसरा पॉइंट जो इस वीडियो में मैंने कहा था डिस्कस करेंगे, वो है होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी एक जनरलाइज्ड उसमें हम सोच सकते हैं सोरियासिस की कंडीशन में। अगर आपको सोरियासिस सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपके कोहनी पे, आपके घुटनों पे, आपके कान के पीछे बहुत ज़्यादा इचिंग और स्केलिंग और पाउडरी डिस्चार्ज हो रहा है, उस केस में आप सोराइनम 200 पोटेंसी मेडिसिन का यूज़ करके उसको ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, बिकॉज होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें एक दवा ज़रूरी नहीं है 2 मरीज़ों में एक जैसा ही क्योर करे, क्योंकि दोनों मरीज़ों के सिम्टम्स में उनके जनरलाइज्ड उनका जो टेम्परामेंट है, उनके जो फिजिकल जर्नल्स हैं, मेंटल जर्नल्स हैं, वो फ़र्क होने की वजह से होम्योपैथिक दवा बदल जाती है। सेम सोरियासिस की कंडीशन के 2 मरीज़ों की दवा बिल्कुल अलग होगी। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दवा दोनों को क्योर करे। हाँ, एक दवा दोनों मरीजों को कुछ हद तक सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकती है, लेकिन क्योर उसी को करेगी जिसके फिजिकल जर्नल, मेंटल जर्नल, सारे के सारे वो ड्रग पिक्चर उस पेशेंट के सिम्टम्स से बखूबी मैच कर रही हो। अगर कोई भी सिम्टम ऊपर नीचे होता है तो वो टेम्परेरी रिलीफ देती है। तो इसलिए आप कोई भी दवा खुद लेने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और कोशिश करें कि आपको होम्योपैथिक डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही दे। तो अभी हमने बात किया सोराइनम का। अब दूसरी मेडिसिन जो सोरियासिस के केस में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए देखी गई है, मरीजों को प्रिस्क्राइब की जाती है, वो है ग्रिफाइटिस। ठीक है, आपको ड्राई स्केली पैचेस है, दरारें आ रही हैं स्किन में जहाँ पे थिकनिंग ऑफ स्किन हो रखी है और बहुत ज़्यादा पेन, बर्निंग, इचिंग, सब उस सिम्टम को कवर करती है ग्रिफाइटिस। तो ये 2 मेडिसिन है जो हम जनरलाइज उस पर देते हैं। अगर आपको स्काल्प के अंदर बहुत ज़्यादा मोटी लेयर है डैंड्रफ की, सिबेशियस सिक्रीशन इतना एक्सेस है कि जो डैंड्रफ है वो जम के पूरी पपड़ी जैसी फीलिंग दे रहा है, ऐसे केस में मिडोराइनम 200 पोटेंसी भी पेशेंट को दी गई है और उसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो उम्मीद करती हूँ इससे आपके कुछ जो डाउट्स होंगे सोरियासिस को लेके क्लियर हुए होंगे और होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट का भी आपको पता चला होगा कि मेडिसिन्स अगर आप ऐसे ही लेंगे तो कुछ हद तक सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगी, लेकिन अगर आप वही मेडिसिन अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू लेंगे तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर करते हैं तो आपका परमानेंट क्योर सोरियासिस का पॉसिबल है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले अपने नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। और अगर आप मुझसे दवा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।